Hello friends, welcome to Bachao Classes. I am Bachao sir, director of Bachao Classes. बच्चों लोग we are studying first chapter of Maths Part 2 जिसका नाम है Basic Concepts in Geometry. और मैं हमेशा बोलता हूँ if concepts are good then you will enjoy geometry. नहीं तो geometry बच्चों लोग थोड़ा difficult subject बन जाता है. बच्चों लोग we have studied practice set 1.1, then practice set 1.2 के भी हमने 5 सम सॉल्व कर लिए थे बच्चों लोग. तो चलो let us solve the remaining 6 सम. बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 6. Answer the questions with the help of figure. They have provided a number line. बच्चों लोग पॉइंट्स A, B, C, V, D, P, L, Q, U, R are given on the number line and their coordinates are given. बच्चों लोग 3 sub questions they have asked. State the points which are equidistant from point B. Then write a pair of points equivalent from point Q and then find distance UV, V, distance PC, distance PC, distance VP, VB and distance UL. बच्चों लोग कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यहाँ लिखे नहीं है तो चलो उनको भी लिख लेते हैं. 0 के बाद क्या आएगा बच्चों लोग 1, 2 के बाद क्या आएगा 3, 4 के बाद क्या आएगा बच्चों लोग 5. लेफ्ट साइड में 0 के बाद आएगा -1, -2 और -4 के बीच में क्या होगा बच्चों लोग -3, -4 और -6 के बीच में क्या होगा तो -5. चलो बाकी कोऑर्डिनेट्स भी हमने लिख लिए. ना चलो बच्चों लोग लेट अस सॉल्व वन बाय वन. सॉल्यूशन. फर्स्ट सब क्वेश्चन. State the points which are equidistant from point B. Now, bachcho log, let us find the points. Points which are equidistant. Which are equidistant from point B. From point B are. Let us write points which are equidistant from point B. बच्चों लोग point B is this here. चलो अगर एक एक यूनिट लेफ्ट राइट में जाते हैं, एक एक यूनिट सिंगल यूनिट डिस्टेंस अगर एक एक लेफ्ट राइट में जाते हैं तो बच्चों लोग पॉइंट्स बनेंगे ये, लेकिन उनको नाम्स नहीं दिए. तो चलो दो यूनिट बढ़ते हैं बच्चों लोग. 2 यूनिट राइट में, 2 यूनिट अगर लेफ्ट में जाते हैं तो बच्चों लोग बी पॉइंट के लिए पॉइंट सी एंड पॉइंट ए आर व्हाट इक्विडिस्टेंट. 2 यूनिट्स राइट को पॉइंट सी है और 2 यूनिट्स लेफ्ट में पॉइंट क्या है ए. तो ये ए एंड सी क्या इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स है. तो बच्चों लोग पॉइंट ए एंड पॉइंट सी these are what equidistant from point B. वैसे ही बच्चों लोग इस साइड में 3 यूनिट्स पे तो पॉइंट B है, लेकिन यहां अगर 3 यूनिट्स लेफ्ट में जाते हैं तो इस पॉइंट को नाम नहीं दिया है. तो इसलिए क्या करते हैं बच्चों लोग अभी 4 यूनिट्स आगे बढ़ते हैं. अगर B के 4 यूनिट्स राइट में जाते हैं तो बच्चों लोग पॉइंट मिलता है D. पॉइंट आता है D. और B के 4 यूनिट्स लेफ्ट में जाते हैं, 4 यूनिट्स लेफ्ट में जाते हैं तो बच्चों लोग पॉइंट मिलता है B. B से 4 यूनिट्स राइट में है पॉइंट D और B से 4 यूनिट लेफ्ट में है पॉइंट P. तो पॉइंट्स P एंड D आर आल्सो व्हाट इक्विडिस्टेंट. बच्चों लोग सेकंड आंसर इज पॉइंट P and D. Point P and point D are what equidistant from B.
दो दो यूनिट गए तो भी बच्चों लोग पॉइंट्स है अपने पास, सी और ए एंड सी आर इक्विडिस्टेंट। 4 यूनिट गए लेफ्ट राइट में, तो 4 यूनिट राइट में पॉइंट डी है, 4 यूनिट लेफ्ट में पॉइंट बी है, तो पी एंड डी आर आल्सो व्हाट इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। तो बच्चों लोग ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं सेकंड को। नाउ बच्चों लोग सेकंड क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू। बच्चों लोग सेम क्वेश्चन है, सेम सवाल है। पहले में पूछा गया इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी और दूसरे में पूछा जा रहा है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। तो चलो क्यू कहाँ है देखो, तो चलो हियर इज पॉइंट क्यू, क्यू यहाँ है। तो चलो एक एक यूनिट लेफ्ट राइट कर लेते हैं। एक यूनिट राइट में गए तो पॉइंट एल है, एक यूनिट लेफ्ट में गए तो पॉइंट यू है। तो चलो पॉइंट यू एंड एल आर व्हाट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू। अब हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों लोग सेकेंड सब क्वेश्चन को। पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट क्यू। वी आर राइटिंग पेयर और से पेयर्स, क्योंकि ज्यादा भी आंसर्स हो सकते हैं। पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, पेयर्स ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट from point Q, equidistant from point Q। तो चलो now we need the points which are equidistant from Q, Q से equidistant। तो Q से equidistant कौन से बच्चों? points L and U are what? equidistant। Why? Because they are just one unit away from Q। तो चलो फर्स्ट आंसर लिख सकते हैं हम, पॉइंट L एंड U, पॉइंट L एंड पॉइंट U, these two points are equidistant from point Q। मतलब चलो और ढूंढते हैं। अगर बच्चों लोग हम Q से दो दो यूनिट्स राइट में और लेफ्ट में जाते हैं, Q से दो यूनिट राइट दो यूनिट लेफ्ट, तो बच्चों लोग हमें पॉइंट्स मिलते हैं P एंड R। P एंड R आल्सो इक्विडिस्टेंट। पॉइंट P एंड पॉइंट R। तो बच्चों लोग P एंड R आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q, L एंड U आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q। तो बच्चों लोग ये था अपना सेकेंड क्वेश्चन। चलो अब सॉल्व करते हैं थर्ड सब क्वेश्चन को। तो चलो थर्ड में डिस्टेंस पूछा है, फाइंड डिस्टेंस यूवी। मतलब डिस्टेंस तो हमने एक्चुअली कैलकुलेट किया था प्रैक्टिस सेट 1.1 में ही, यहां तो वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलो तो चलो एक तरीके से क्या हो रही है, रिवीजन हो रही है। तो चलो थर्ड वन, डिस्टेंस UV, डिस्टेंस UV। But look, for finding distance we have to apply distance formula। Distance formula is what? Simple formula, greater coordinate minus smaller coordinate। Look, formula is for distance we have used greater coordinate minus smaller coordinate। Now चलो distance UV, we are finding distance UV। तो चलो U और V के पोजीशन देखते हैं। तो चलो U is here, U यहाँ है, V यहाँ है। दे कोऑर्डिनेट्स are, V का कोऑर्डिनेट है 5 + 5 और U का कोऑर्डिनेट है चलो -5। तो चलो फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो है ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो चलो ग्रेटर कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा चलो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। तो 5 इज ग्रेटर एंड स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है चलो तो -5।
चलो दिस इज ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। चलो सिंप्लीफाई, तो चलो 5 माइनस माइनस बन जाएगा बच्चों प्लस 5, बोलो 5 प्लस 5 इज व्हाट 10, तो डिस्टेंस यूवी क्या होगा बच्चों 10 यूनिट्स। बहुत ही सिंपल, वी हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड इन 1.1। चलो बच्चों सेकेंड डिस्टेंस से अपना डिस्टेंस पीसी, डिस्टेंस पीसी को फाइंड करते हैं। डिस्टेंस नाउ पीसी, मतलब डिस्टेंस पीसी के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स लगेंगे पी और सी के, कोऑर्डिनेट्स लगेंगे पी और सी के। तो चलो सी पॉइंट यहां है, उसका कोऑर्डिनेट 4 है, और पी पॉइंट यहां है, उसका कोऑर्डिनेट -2 है। डिस्टेंस पीसी, चलो डिस्टेंस पीसी कोऑर्डिनेट्स यूज करने होंगे पी और सी के। पी का कोऑर्डिनेट है बच्चों -2 और सी का कोऑर्डिनेट है 4, तो फॉर्मूला होगा बच्चों ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बोलो एक -2 वैल्यू है, दूसरी 4 है, ग्रेटर कौन सा है बच्चों पॉजिटिव वाला, क्या तो 4, ग्रेटर कोऑर्डिनेट इज 4, देन माइनस एंड स्मॉलर इज -2, स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज -2। तो बच्चों 4 माइनस -2 बनेगा +2 और 4 + 2 होगा 6, तो डिस्टेंस पीसी इज व्हाट 6 यूनिट्स। यूनिट लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा बच्चों यूनिट्स। ना बच्चों ये हुआ डिस्टेंस पीसी, आगे है डिस्टेंस वीबी। डिस्टेंस वीबी को फाइंड करते हैं अब बच्चों लोग। डिस्टेंस वीबी, चलो फाइंड वेयर इज वी, वेयर इज बी। तो बच्चों लोग वी पॉइंट यहां है, उसका कोऑर्डिनेट है 5, बी पॉइंट इज हियर, उसका कोऑर्डिनेट है 2। तो बोलो बच्चों लोग वी बी डिस्टेंस के लिए ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस वी बी फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। मतलब ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है, ग्रेटर 2 और 5 में ग्रेटर कौन होगा, तो 5 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 2, 5 - 2 3 यूनिट्स। तो डिस्टेंस वी बी क्या है बच्चों 3 यूनिट्स। नाउ आखिर में है बच्चों डिस्टेंस यूएल, डिस्टेंस यूएल को फाइंड करते हैं आप। डिस्टेंस यूएल सेम फॉर्मूला बच्चों ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस यूएल, यू और एल लगेंगे बच्चों यू। तो चलो यू इज हियर, कोऑर्डिनेट है -5 और एल इज हियर, कोऑर्डिनेट इज -3। तो चलो ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट -5 और -3 में तो चलो ग्रेटर कौन सा होगा, तो दोनों अगर नेगेटिव वैल्यूज है तो बच्चों जो दिखने में छोटा है वास्तव में वो क्या होता है, बड़ा होता है। नहीं तो भी बच्चों लोग नंबर लाइन पे हमेशा ये भी याद रखो, नंबर लाइन पे जो भी राइट साइड का नंबर होता है तो वो बड़ा होता है, जो भी राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है। तो -3 बड़ा होगा, -5 छोटा है। यहाँ देखो राइट साइड का नंबर क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, छोटा होता है। तो चलो यूएल के लिए यू और एल, ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है बच्चों, तो -3, माइनस और स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो -5। सिंप्लीफाई, -3 माइनस माइनस बनेगा प्लस, -3 प्लस। ना बच्चों कोई बच्चे लोग यहाँ एडिशन कर देंगे, 3 + 5 8, वो गलत होगा। तो बच्चों लोग अगर यहाँ प्लस भी है तो वो एडिशन नहीं, एक माइनस है एक प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होती है बच्चों लोग। 5 - 3 2 करो और बड़े टर्म का साइन दे दो, 5 बड़ा है उसका साइन प्लस आएगा, प्लस लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ एडिशन नहीं, एक माइनस है एक प्लस है तो क्या होती है बच्चों, सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटा कम कर दो और बड़े का साइन दे दो।
तो बच्चों लोग ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। बच्चों लोग 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट 1.2 का ये आखिरी क्वेश्चन था। प्रैक्टिस सेट 1.2 का ये आखिरी यहाँ प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट होता है। तो चलो बच्चों लोग इसके बाद में आती है थ्योरी। तो फिर थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर करते हैं। बच्चों लोग आगे है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कॉन्वर्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स and converse. चलो बच्चों लोग let us study what is conditional statement and converse. बच्चों लोग geometrical statement which can be written in the form if then. The geometrical statement or say only statement, the statements which can be written in if then form are called as conditional statements. हम conditional statements किनको बोलते हैं चलो? The statements which are written, which can be written in the form of if then. If then अगर हम statement में use करते हैं तो उसको बोलते हैं चलो conditional statement. Conditional statement हम किसको बोलते हैं? Conditional statement. तो चलो the statements which can be written in the form if then. The statements which can be written in if then form. If then form means the statements in which if then words are used. The statements which can be written in if then form are called as conditional statements. Are called as conditional statements. Geometrical statements which can be written in if then form are called as conditional statements. but चलो conditional statement में the part of the statement following if के बाद जो part आता है उसको बोलते हैं antecedent. उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। स्टेटमेंट में जो भी पार्ट इफ के बाद आता है, द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग देन के बाद जो आता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो चलो ये दो वर्ड्स भी हमें ध्यान में रखने हैं। एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं? द स्टेटमेंट, द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ के बाद आने वाला पार्ट इसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट, और देन के बाद जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। तो चलो बच्चों कुछ स्टेटमेंट्स स्टडी करते हैं, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट देखते हैं। चलो सी दिस स्टेटमेंट, diagonals of rhombus are perpendicular bisectors of each other. Diagonals of rhombus are perpendicular bisectors of each other. तो बच्चे लोग स्टेटमेंट तो कंडीशनल नहीं है, इसमें हमें अब यूज करना है इफ देन। इफ एंड देन इस स्टेटमेंट में
लाना है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट अभी नहीं है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो चलो बच्चे लोग इसको अब राइट करते हैं यूजिंग इफ देन, इसको बनाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। बच्चे लोग डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है क्या कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो क्वाड्रिलैटरल का क्या हो, रोम्बस हो। बच्चे लोग प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स इज डिस्क्राइब्ड हियर। Diagonals are perpendicular bisectors of each other, but कब? If it is what? Rhombus. Diagonals of rhombus are perpendicular bisectors of each other. बच्चों लोग statement is describing diagonals. Diagonals are perpendicular bisectors of each other. कब? When? If it is rhombus. तो बच्चों लोग इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए तो ये क्वाड्रिलैटरल रोम्बस होना जरूरी है। इसको कंडीशनल कैसे बनाते देखो। इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस, इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल is rhombus, if the given quadrilateral is rhombus, then diagonals of it, if the given quadrilateral is rhombus, then diagonals of it are perpendicular bisectors of each other, or we can say simply then its diagonals are perpendicular bisectors of each other। बच्चों लोग स्टेटमेंट सिंपल था। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। इफ देन में हमने कैसे, तो बच्चों लोग डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होने के लिए वो पहले रोम्बस होना जरूरी है। क्वाड्रिलैटरल मस्ट बी रोम्बस, इसीलिए हमने इफ के बाद क्या लिखा बच्चों लोग, इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस, इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस, then this property is true, then the diagonals are perpendicular bisectors of each other। तो बच्चों लोग चलो और कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जो इनिशियली कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं है समझो, उसको कन्वर्ट करते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाने की। बच्चों लोग जो भी पार्ट इफ के बाद आता है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, एंटीसीडेंट, और जो भी पार्ट देन के बाद आता है उसको हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। चलो बच्चे लोग और कुछ स्टेटमेंट्स हम स्टडी करते हैं। बच्चे लोग यू आर नोइंग मेनी प्रॉपर्टीज इन ज्योमेट्री। बच्चे लोग diagonals of rectangle are congruent, we know diagonals of rectangle are congruent, diagonals of rectangle are congruent। बच्चों लोग diagonals of rectangle are congruent। चलो इसको if then में कन्वर्ट करते हैं, इसको चलो इफ देन में कन्वर्ट करते हैं। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन इफ इट इज रेक्टेंगल। देन डायगोनल्स की प्रॉपर्टी बोली जा रही है, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन इफ दैट क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल। तो चलो इसका पहले रेक्टेंगल होना जरूरी है, देन डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
तो बच्चों लोग इफ देन में कैसे कन्वर्ट होगा ये स्टेटमेंट, इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल, if the given quadrilateral is rectangle, if the given quadrilateral is rectangle, then its diagonals are congruent. Then its diagonals are congruent. बच्चों लोग स्टेटमेंट सिंपल था, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इट इज नॉट कंडीशनल, बट वी हैव कन्वर्टेड इनटू कंडीशनल स्टेटमेंट, मींस यूजिंग इफ एंड देन। अगर स्टेटमेंट में इफ एंड देन है तो बच्चों लोग उसको क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल स्टेटमेंट। If the given quadrilateral is rectangle, then its diagonals are congruent. This is what conditional statement. Now look, the part of the statement followed by if. If के बाद ये जो part आया है, the given quadrilateral is rectangle, इसको बोलते हैं हम antecedent. if के बाद जो part आ रहा है, the given quadrilateral is rectangle, किसी भी स्टेटमेंट में if के बाद आने वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट द पार्ट फॉलोड बाय if, द पार्ट फॉलोड बाय if के बाद आने वाला पार्ट उसको बोलते हैं क्या, एंटीसीडेंट। एंड द पार्ट फॉलोड बाय देन के बाद आने वाला पार्ट तो चलो इसको बोलते क्या, कॉन्सिक्वेंट। तो चलो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। इफ के बाद आने वाला पार्ट एंटीसीडेंट, देन के बाद आने वाला पार्ट कॉन्सिक्वेंट। इफ के बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट, और देन के बाद जो आता है उसको बोलना है कॉन्सिक्वेंट। तो चलो देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स व्हिच वी कैन कन्वर्ट इनटू कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जैसे साइड्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, साइड्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। इसको इफ देन में कैसे करेंगे, इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस देन इट्स साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। बट चलो opposite sides of parallelogram are congruent, opposite sides of parallelogram are congruent। if then में कैसे बनेगा स्टेटमेंट, कंडीशनल कैसे बनेगा, if the given quadrilateral is parallelogram then its opposite sides are congruent। बच्चों लोग ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, if के बाद आया हुआ पार्ट एंटीसीडेंट, देन के बाद आने वाला पार्ट कॉन्सिक्वेंट, अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, जो पार्ट if के बाद है उसको डालते हैं देन के बाद, और जो पार्ट देन के बाद है उसको अगर लेते हैं हम if के बाद, तो ये जो स्टेटमेंट obtained by interchanging antecedent and consequent, statement obtained by interchanging antecedent and consequent, उसको बोलते हैं बच्चों लोग कॉन्वर्स, उसको बोलते हैं कॉन्वर्स। चलो अब मैं इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स बनाता हूं। If the given quadrilateral is rectangle, then its diagonals are congruent। बच्चों लोग इस स्टेटमेंट का हम करते हैं अब कॉन्वर्स। कॉन्वर्स किसे बोलते हैं, the statement obtained by interchanging antecedent and consequent is called converse। antecedent statement फॉलोइंग if के बाद आने वाला स्टेटमेंट एंटीसीडेंट, देन के बाद आने वाला स्टेटमेंट कॉन्सिक्वेंट, उनको इंटरचेंज कर दिया तो क्या बनेगा चलो, कॉन्वर्स। तो चलो इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स रहेगा, चलो दोनों को इंटरचेंज करना है। if the diagonals of quadrilateral are congruent, if diagonals are congruent, इसको अब लेना है if के बाद, if के बाद अब किसको चेंज करना लेना है बच्चों, तो डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। if the diagonals are congruent,
if the diagonals are congruent, then it is rectangle. Then it is what? Rectangle. ओके, चलो हमने पहले स्टेटमेंट लिया था, if the given quadrilateral is rhombus, then its diagonals are perpendicular bisectors, of each other. तो चलो ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, चलो इसका कॉन्वर्स बनाते हैं। तो चलो इसका कॉन्वर्स, इफ के बाद एंटीसीडेंट है ये, द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस, देन के बाद कॉन्सिक्वेंट इज दिस, इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। इन दोनों की पोजीशंस क्या करनी है बच्चों लोग? इंटरचेंज करनी है। इसको लाना है फर्स्ट पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट जो है एंटीसीडेंट उसको लिखना है सेकेंड पार्ट में। तो चलो चेंज करते हैं। कॉन्वर्स, diagonals are perpendicular bisectors of each other. If diagonals of a quadrilateral are perpendicular bisectors of each other, if diagonals of a quadrilateral are perpendicular bisectors of each other, चलो मैंने कॉन्सिक्वेंट को पहले ले लिया। इफ diagonals of a quadrilateral are perpendicular bisectors of each other, then it is rhombus. तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मीन्स सिंपल द स्टेटमेंट obtained by interchanging एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। दोनों को चेंज कर दो, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को, तो जो स्टेटमेंट मिलेगा उसको बोलते हैं हम कॉन्वर्स। बच्चे लोग, सभी कॉन्वर्स ट्रू होते हैं ऐसा नहीं, सब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के कॉन्वर्सेस ट्रू होते हैं ऐसा नहीं होता। कुछ कॉन्वर्सेस फॉल्स भी होते हैं, गलत भी होते हैं। जैसे आई एम using a statement, conditional statement, the citizen of Nasik is citizen of India. चलो राइट, citizen of Nasik is citizen of India। चलो इसका कॉन्वर्स बनाओ। कॉन्वर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को चेंज करना पड़ेगा। माय स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट इज citizen of Nasik is citizen of India। कॉन्वर्स बनेगा चलो सिटीजन ऑफ इंडिया इज सिटीजन ऑफ नासिक। क्या एवरी इंडियन नासिक के अंदर रहता है? नहीं। तो इसका कॉन्वर्स ट्रू है क्या बच्चे लोग? नहीं है। हर स्टेटमेंट का कॉन्वर्स ट्रू होगा ऐसा नहीं है। कुछ कॉन्वर्सेस ट्रू होंगे, कुछ कॉन्वर्सेस ट्रू नहीं भी होंगे। तो बच्चे लोग चलो ये था कंडीशनल स्टेटमेंट्स और एंड देयर कॉन्वर्सेस। बच्चे लोग, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये लेक्चर क्या करो, लाइक करो, वीडियो लाइक करो, अपना चैनल जो है बचाव क्लासेस उसको सब्सक्राइब करो, और तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स जो भी अभी 9th में हैं उनको भी अगर ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको शेयर भी करो। तो बच्चे लोग मिलते हैं अगले लेक्चर।